हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, हमारा ओनर होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो एक वर्कर को, अपने मुलाजिम को, उसने क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती हैं। तो ये वीडियो हम लास्ट तक देखें। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं कि एज़ पर ILO कन्वेंशन C-155 आर्टिकल 16, ये जो ILO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो कन्वेंशन C-155 आर्टिकल 16 में है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयर शैल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर सो फार एज reasonably practicable the workplace equipment, machinery and process under their control are safe and without risk to health. Employer shall be required to ensure that so far as is reasonably practicable, the chemical, physical and biological substances under their control are without risk to health. इट मीन के इस ILO के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर जो है, हमारा ओनर है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क प्लेस जो होता है, काम की जगह होती है, उसके लिए सही तौर पर रीज़नेबली प्रैक्टिकेबल वर्क प्लेस, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है और जो प्रोसेस है, ये सब सेफ़ होना चाहिए और अंडर अंडर कंट्रोल होना चाहिए और विदाउट रिस्क होना चाहिए। हेल्थ के बारे में इसका कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। इससे सेहत को कोई बॉडी, हमारी जिस्म बॉडी सेहत को कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। और एम्प्लॉयर शुड बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर, एम्प्लॉयर को इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी किस्म का वर्क प्लेस पे केमिकल या फिज़िकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस अंडर कंट्रोल होने चाहिए और विदाउट रिस्क टू हेल्थ होने चाहिए। और इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट व्हेन अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन are taken, employers shall be required to provide where necessary adequate protective clothing and protective equipment to prevent risk of health accident or adverse effect on health. इट मीन्स कि ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके वर्कर के एम्प्लॉयमेंट के दौरान उसको, वर्कर्स को प्रोटेक्टिव, जिसको PPEs बोलते हैं, वो प्रोवाइड करना, PPE प्रोवाइड करना और प्रिवेंट रिस्क ऑफ एक्सीडेंट और एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन हेल्थ, के जो एक्सीडेंट से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करना और एडवर्स एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन हेल्थ, और जो हेल्थ के लिए, सेहत के लिए जो मुज़र हैं, जो ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे बचाना, ये भी आपके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद अपार्ट फ्राम दीज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन टू वर्कर्स एंड इंश्योरिंग कॉम्पिटेंसी ऑफ वर्कर्स आर आल्सो द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी में ये भी शामिल है कि अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देना, ट्रेनिंग और सुपरविज़न देना और इंश्योर कॉम्पिटेंसी के, वर्कर की कॉम्पिटेंसी को इंश्योर करना, ये भी आपके एम्प्लॉयर की इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड है। इट मीन्स ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक इज़ कि ये जो हमने पूरा एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक किया, उसका ये जो ओवरव्यू है वो ये है। द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड सेफ वर्किंग एरिया विदाउट एनी रिस्क, safe access and egress, give workers the adequate training, information and supervision, also provide workers to safe system of work,
and rest areas, first aid, washing facilities, drinking water, etc. These are responsibilities of employer to provide these all amenities to their employees. इट मीन्स कि ये जो एम्प्लॉयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूड है, उसमें है वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को सेफ वर्किंग एक्सेस और एग्रेस देना, एंट्रेंस और एग्जिट देना। और उसके बाद है गिव वर्कर्स द एडिक्वेट ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन एंड सुपरविजन। अपने वर्कर्स को मौजूं एडिक्वेट ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन और सुपरविजन फराहम करना, ये भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद आल्सो प्रोवाइड वर्कर्स टू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, वर्कर को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क देना। एंड रेस्ट एरियाज, फर्स्ट एड, वॉशिंग फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, etc। और वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को रेस्ट एरियाज और फर्स्ट एड की फैसिलिटी और वॉशिंग, हाथ मुँह धोना और वॉशिंग की फैसिलिटीज़ और ड्रिंकिंग वाटर, पानी प्रोवाइड करना, ये सब भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है ये हमारा ओवरव्यू था इस क्या एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।